यही नाम लोग पढ़े थे कल, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, इसमें जो अरबी आक्रमण पहला था, क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? कब? 712 ईस्वी में। कहाँ किया था? सिंध पर किया था। उस समय वहां का शासन कौन कौन संभाल रहा था? दाहिर। शासक उस समय दाहिर था। ठीक है, अरब आक्रमण का इतना था। ठीक है ना, उसमें भी और कुछ जोड़ सकते इसमें कि जब ये अरब आक्रमण हुआ था तो भारत को क्या क्या दे के गया था? क्या क्या दिया था? ऊंट पालन, ऊंट पालन, खजूर की खेती, खजूर की खेती और मानसून शब्द। बदले में भारत भी कुछ दिया था, दशमलव प्रणाली। कोई दिक्कत समझ में आया? ये सब का पूरा का जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? कौन से पुस्तक? चचनामा। चचनामा किसके द्वारा लिखा गया है? अली अहमद के द्वारा। ठीक है, दूसरा, दूसरा कौन सा आक्रमण था? तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण। इसमें सबसे पहले कौन था? महमूद गजनबी। महमूद गजनबी कौन से वंश से था? यामनी वंश। यामिनी वंश, यामिनी वंश से था। महमूद गजनबी के बारे में मेनली क्या पढ़ना है कि इसका जो भारत पे अटैक किया था, टोटल कितना बार किया था? 17 बार। 17 बार अटैक किया था। और इसका जो 16वां अटैक था वो कहाँ था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। ये कब हुआ था? 1 मिनट, कल 1030 लिखा था ना? कितना लिखा था? नहीं, उसको 1025 कीजिएगा। ठीक है, 1025 ईस्वी में 16वां था। ठीक है, उस समय वहां कौन वंश का शासन था? चालुक्य वंश का शासन था। चालुक्य वंश का शासन था। राजा कौन था? भीम द्वितीय था कि प्रथम था? कौन था? भीम प्रथम था। द्वितीय जब गौरी किया था तब था। ठीक है, भीम प्रथम था। समझ में आया? भीम प्रथम था। अंतिम जो है अगर देखा जाए तो महमूद गजनबी का पहला जो अटैक था वो कहाँ किया गया था? कहाँ क्या? पेशावर में किया था 1000 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपका 16वां इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनबी के बाद कौन आता है दूसरा नंबर पे? मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी के बारे में और भी कुछ जान सकते हैं, जैसे इसका उपाधि, कौन कौन उपाधि इसको दिया गया था? यामिन उद्दौला, यामिन उद्दौला। और कोई? गाजी की उपाधि। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि भी यही धारण किया है। सुल्तान की उपाधि यही धारण किया है। ठीक है, कोई दिक्कत? हम बोले थे कि गाजी याद रखेगा, सुल्तान याद रखेगा, मेनली ये है। ऐसे तो और भी किया था, यामीनुल मिल्लाह का भी उपाधि धारण किया था, लेकिन मेनली आपको ये याद रखना है। ठीक है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी से संबंधित मेनली ये कौन सा वंश का था? ससवनी वंश का था। ससवनी वंश। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में 3 युद्ध, 3 युद्ध मेनली पढ़ना है। कौन कौन? तराइन, तराइन का फर्स्ट युद्ध, तराइन का सेकेंड युद्ध और चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये कब हुआ था? 1100
ये और ये, ठीक है। पहला वाला जो हुआ था पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, जो कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीता था। दूसरा पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, गौरी के बीच में ही हुआ था, जीता था कौन? गौरी। तीसरा में चंदावर का युद्ध में जो हुआ था जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था, जीता था गौरी। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? पूरा इतना आपको तैयार रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब हम बताए थे कि गौरी का मेनली 4 गुलाम हुआ करता था, ठीक है ना। 4 गुलाम हुआ करता था, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक बख्तियार खिलजी, एक कुबाचा, एक यलदौज, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी अपना शासन काल में जब तक वो था, ठीक है ना, जब तक वो था, मतलब कि जब तक इन द सेंस की 1206 ईस्वी में, मार्च 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। जब मार्च 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है तो होता क्या है कि गौरी अपने ही शासन काल में बोल दिया था कि मेरा जो गुलाम है उसमें 4 गुलाम जो है, अगर हम मरेंगे, कल को हम मरेंगे, तो यही 4 गुलाम को जहां मेरा सत्ता है, जहां जहां मेरा सत्ता है, यही 4 गुलाम वहां का सत्ता संभालेगा, ठीक है ना। यही 4 गुलाम वहां का सत्ता संभालेगा, ये बोल दिया था, ठीक है ना। अब ये तो किसी को पता नहीं है कि मोहम्मद गौरी इस डेट को मरेगा। बहुत ऐसा कम चांस होता है जिसको कि पता रहे कि ये इस डेट को जाएंगे ऊपर, ठीक है ना। तो मोहम्मद गौरी के बारे में भी नहीं पता था। अब जिस समय मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, ठीक है ना, उस समय जो इसका 4 गुलाम था, ठीक है ना। अब गुलाम इन द सेंस हम समझा देते, कल बोले थे कि गुलाम का मतलब हम बताएंगे, ठीक है ना। गुलाम क्या होता है कि अभी भी, अब तो कम हो गया है, नहीं तो पहले देखते होंगे कि बहुत जगह ऐसा होता है कि आपका माता पिता जन्म देते बच्चा को, उसके बाद कोई भी कारण बस बच्चा को छोड़ देते, ठीक है ना। पहले वाला फिल्म में तो एकदम देखते होंगे मंदिर के सीढ़ी पे, एकदम मंदिर के सीढ़ी पे एकदम यही है, रहता ही है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि फिल्म है तो 25 साल के बाद फिर बैक टू पवेलियन हो जाता है, ठीक है ना, कि वापस मिल गए वही मंदिर पे, ठीक है। लेकिन यहाँ फिल्म नहीं है, यहाँ होता क्या है कि अगर बच्चा को छोड़ दिया जाए, किसी कारण बस माता पिता छोड़ देते हैं, तो होता क्या है कि पहले क्या होता था कि बच्चा को अगर छोड़ दिया जाता था तो उस बच्चा को कोई भी, ठीक है ना, अपने यहाँ रखता था, उसका पालन पोषण करता था, ठीक है ना। अब पालन पोषण करके उसको सब जगह, ठीक है ना, जितना भी जगह था ना, सब जगह एक बाजार लगता था, ठीक है ना। और उस बाजार में गुलाम को बेचा और खरीदा जाता था, ठीक है ना। मतलब इंसान को वहां बेचा और खरीदा जाता था, ठीक है ना। इंसान को वही जब बड़ा हो गया, पालन पोषण कर दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि इसको ले गया जाया गया, जो भी उसको पालता पोसता था उसको ले गया, मार्केट में अच्छा दाम मिला तो उसको बेच दिया, मार्केट में अच्छा दाम मिला तो उसको बेच दिया, इसका बाजार लगता था, ठीक है ना। तो बेच दिया। अब बेचने, अब वहां से जो भी उसको खरीदा, ठीक है ना, जो भी जिसके यहाँ भी वो गया, अब उस गुलाम का ये फर्ज था ना कि उसका सेवा इतना बढ़िया से करता था कि उतना उसका खुद का बेटा नहीं करता था। इसीलिए देखिएगा कि कभी कभी, अब यहाँ से आपको शुरू होगा कि यहाँ से जो वंश आता है ना, गुलाम वंश नाम क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया क्योंकि ऐसा थोड़ू है कि गजनी का कोई बेटा नहीं था या कोई उसका अपना नहीं था, उसका भतीजा भी था अपना, लेकिन तब पर भी वो कोई वंश का स्थापना नहीं किया, यहाँ कोई गुलाम ही क्यों किया? क्योंकि गजनी अपने समय में गुलाम को ज्यादा मानता था, अपना करीबी संबंधी, अपना जो भी उससे, ठीक है ना, कि जो है वही है। इसीलिए वो अपने रहते ही घोषणा कर दिया था कि 4 गुलाम जो है मेरा, जो सबसे करीबी है, ठीक है ना, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, यलदौज और कुबाचा, यही 4 गुलाम जो है, हम अगर चल गए तो यही 4 गुलाम सत्ता संभालेगा, ठीक है ना। अनाउंस करके गया था गजनी, सॉरी गौरी। अब होता क्या चीज है कि मार्च 1206 ईस्वी को गौरी की मृत्यु हो जाती। अब गौरी की मृत्यु हो जाती है तो जो चारों शासक, जो चारों गुलाम था इसका, एक था बख्तियार खिलजी, ठीक है ना, जो कि बंगाल और बिहार पर उस समय रहता, उस समय बख्तियार खिलजी आपका बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र में रहता, ठीक है ना। सब जहां जहां था
वही वही अपने आप को घोषित कर दिया शासक, ठीक है ना। बख्तियार खिलजी उस समय बंगाल और बिहार वाला एरिया पे था, ठीक है। उस समय यहाँ का शासन जो था लक्ष्मण सेन के हाथ में था। नालंदा भी अब जानते ही इधर था, तो नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस नहस किया था, लखनौती को राजधानी बनाया था बख्तियार खिलजी। इसको हटाएं। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, विश्वविद्यालय है एक, मतलब भारत में उस समय कहाँ, भारत में ना उस समय मेन कौन कौन विश्वविद्यालय था, ठीक है ना, ये हम लोग को पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा। एक तक्षशिला विश्वविद्यालय था, एक आपका नालंदा विश्वविद्यालय था, एक आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, और एक विश्वविद्यालय वल्लभी विश्वविद्यालय था। 4 विश्वविद्यालय है, वो 4 विश्वविद्यालय का हम दे दिए हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला, अभी वर्तमान पंजाब में, कल पढ़ा रहे थे कि एक पंजाब पाकिस्तान में है ना, तो अभी पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। बाकी 3 जो विश्वविद्यालय है जो उस समय हुआ करता था मेन मेन, एक वल्लभी जो अभी गुजरात में है, ठीक है ना, और एक विक्रमशिला जो कि भागलपुर में है, और एक नालंदा जो कि इधर है, ठीक है। ये सब अपना पढ़ लीजिएगा कि कौन क्या था नहीं था, ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मेनली 5 वंश हैं, 5 वंश हैं, ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत, देखिए दिल्ली सल्तनत का ये है कि आखिर गुलाम वंश तो इसमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है, इसका थोड़ा सा बैक जाएंगे हम, थोड़ा सा बैक जाके हम देखते हैं। दिल्ली जो सल्तनत आया उसमें गुलाम वंश तो आया ही, लेकिन उसके पहले भी कुछ था, ठीक है ना, उसके पहले भी कुछ था। उसके पहले यहाँ पर तोमरों का राज था, तोमर, तोमर वंश का राज था, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे तोमर वंश का राज था। तोमर वंश से छीना गया चौहान वंश के द्वारा, जिसको आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो दिया हुआ है चाहमान वंश या चाहवान वंश, उसी को चौहान वंश कहा गया, ठीक है ना, चाहवान वंश के द्वारा। और उसके बाद आपको पता होगा चौहान वंश यही पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान से जो गौरी का बैटल हुआ, ठीक है ना। उसके बाद गौरी जैसे ही डेथ किया तो वही उसका जो 4 था, ठीक है ना, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, अकुबाचा, ठीक है। ये 4 जो था, जहां जहां था अपने आप को वहां वहां का शासक घोषित कर दिया। बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल के साइड था, ये अपने आप को इधर ही शासक घोषित कर दिया, अभी पढ़े ही। लखनौती को राजधानी बना दिया, उस समय लक्ष्मण सेन था वहां का राजा। यलदौज जो था वो था गजनी में, गजनी कल पढ़ाए थे, किधर है, जैसे आज अफगानिस्तान है वही गजनी था, ठीक है ना। यलदौज वहीं पे था, तो यलदौज अपने आप को वहां का शासक घोषित कर दिए, ठीक है ना। कुबाचा, कुबाचा आपका कच्छ, कच्छ और सिंध वाला क्षेत्र में था, ये अपने आप को राजा वहीं घोषित कर दिया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये दिल्ली में था, ये दिल्ली में था। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के प्रिय गुलाम में आता था। इनफैक्ट अगर तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध हुआ जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक साथ में था गौरी के। उस युद्ध में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में एक बार, कि इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक वो स्टेटमेंट देके पूछा था, तो सबको लगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का संस्थापक है, वो कैसे होगा उस समय। लेकिन वो पूछा गया था कि था कि नहीं था, वो थोड़ा पूछा था कि एक शासक के तौर पे था कि नहीं था। नो डाउट कि गौरी उस समय ही शासक था, लेकिन वो इसका सेनापति के रूप में गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो तराइन का द्वितीय युद्ध में तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, समझ में आया। तो चौहान वंश आया, पृथ्वीराज चौहान चौहान, ठीक है ना। अब हम कल बोले थे कि बहुत लोग कहते हैं कि कुछ दिन बंदी रखा था, बहुत लोग कहते हैं कि उसी समय मार दिया था पृथ्वीराज चौहान को, तो उस पर हम लोग को नहीं जाना। इसके बाद आता है गुलाम वंश, ठीक है ना। अब जिस समय ये जो चल रहा था ना, ये पूरा प्रकरण चल रहा था, ठीक है ना, ये पूरा जब प्रकरण चल रहा था तो इस समय आपका व्यापार का जो केंद्र था ये दिल्ली बन गया था। एक चीज जान लीजिए, आप कितना भी कुछ कर लीजिए,
जहां पैसा रहता है, ठीक है ना, वहीं पे इंसान रहेगा, ठीक है ना। जहां पैसा रहता है वहीं पे इंसान रहेगा। हर चीज का आप मूल पे जाके देखिएगा तो आपको पैसा ही मिलेगा, ठीक है ना। हर चीज का मूल पे जाके देखिएगा तो आपको पैसा ही मिलेगा, ठीक है। तो व्यापार का केंद्र उस समय दिल्ली था। मेनली इस दिल्ली को व्यापार का केंद्र बनाया किसने था? तो उस समय वहां जैन व्यापारी बहुत लोग रहते थे, ठीक है ना। उस समय वहां जैन व्यापारी बहुत लोग रहते थे। वही जैन व्यापारी सब इसको दिल्ली को व्यापार का केंद्र बनाए थे, जैन व्यापारी के द्वारा व्यापार का केंद्र बनाया गया था दिल्ली को। और सिक्का भी ढाला गया था, दिल्ली वार करके सिक्का भी ढाला गया था दिल्ली में उस समय। क्योंकि जाहिर सी बात है, जहां व्यापार हो रहा है तो वहां तो पैसा का लेन देन होगा ही। जब पैसा का लेन देन होगा तो सिक्का से होता था, तो सिक्का भी ढाला गया था, दिल्ली वाल नाम का सिक्का। तो दिल्ली उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। जब दिल्ली व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ था, होने लगा था, तब जब कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही गौरी गया, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक वही था। कुतुबुद्दीन ऐबक बोला कि आज से यहाँ पर शासन हम करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे शासन हम करेंगे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर देखिएगा तो एक बहुत अच्छा बात है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखिएगा तो एक अच्छा बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक शासक तो बन गया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी सुल्तान का उपाधि नहीं धारण किया था, ठीक है ना। कभी भी सुल्तान का उपाधि नहीं धारण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए क्योंकि वो कहता था ना कि हम गौरी का गुलाम है और हम गुलाम बन के ही शासन करेंगे। गौरी के प्रति इतना निष्ठा था कि कभी भी उस सुल्तान का पद धारण ही नहीं किया कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका कहना था कि हम गुलाम हैं और हम गुलाम बन के ही, गौरी का गुलाम है, हम गुलाम बन के ही शासन करेंगे, ठीक है ना। अभी आप लोग को लगता होगा कि गुलाम इन द सेंस निगेटिव लग रहा है, लेकिन उस समय क्या होता था ना कि जो खरीद के लाता था ना, उसका इतना बढ़िया से सेवा करता था गुलाम को, ताकि कल को गुलाम भी उसके प्रति, अपने शासक के प्रति सबसे ज्यादा निष्ठावान रहे, सबसे ज्यादा निष्ठावान रहा है। इनफैक्ट राजा का बेटा राजा को भले नहीं मान रहा है कुछ, लेकिन गुलाम सब कुछ मान रहा है उसको। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का था ये कि वो मानता था कि हम गुलाम हैं, गुलाम बन के ही शासन करेंगे। तो जब उसके बाद जब गुलाम वंश आया, ठीक है ना, गुलाम वंश, मेनली दिल्ली सल्तनत में 5 वंश का था कायम, ठीक है ना। 5 वंश इसके अंतर्गत आते। पहला आपका गुलाम वंश, किसी को पता है तो बता सकते हैं। उसके बाद क्या आएगा? खिलजी वंश, ये तो हमको पता है कि वो वाला ट्रिक होगा, रट के बैठे होंगे। उसके बाद, अरे ट्रिक याद तो है, ये होगा। उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश। लोधी तो ऐसे भी इजी है, अंतिम में आता है, कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में, वहां से मुगल साम्राज्य आ जाता है, तो ऑब्वियसली लोधी लास्ट में होगा, लोधी वंश। ये आपको सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। ये सीक्वेंस में आपको एज इट इज याद रखना, ठीक है ना। इधर आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, हम दिए तो हैं, जैसे इसमें तुगलक दिया हुआ, सैयद दिया हुआ, जो भी दिया हुआ, ये बारी बारी से इसमें हम दे दिए, ठीक है ना, वो पढ़ लीजिएगा। लेकिन सीक्वेंस में ऐसे आपको ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता कभी भी, ठीक है। तो याद रखेगा, पूछा जाएगा पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ना है। क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दिल्ली सल्तनत का जो वंश है उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाइए,
तब दिक्कत हो सकता, वहां पे दिक्कत हो सकता। ठीक है, चलिए देखिए, तो बारी बारी से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश, अभी शॉर्ट में सिर्फ पढ़ रहे हैं कि कब कब है, आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक था, सबसे अधिक समय तक यही शासन किया, सबसे अधिक समय तक यही शासन किया है। ठीक है ना, 1320 ईस्वी से 1420 ईस्वी, 1414 ईस्वी तक किया। ठीक है, उसके बाद सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक। ये काटिएगा, अंतिम शासक इसका नहीं है ये। ठीक है, ये अंतिम शासक है ही नहीं, गलत लिखा हुआ ये प्रथम शासक है। ठीक है ना, ये प्रथम शासक है। ठीक है, ये भी अंतिम शासक नहीं। ठीक है, चलिए, उसके बाद लोधी वंश 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक के। ठीक है, इसको सीक्वेंस में पढ़ लीजिएगा, जैसे हम सीक्वेंस में देखा आए थे। ठीक है ना, वैसे ही सीक्वेंस में पढ़ लीजिएगा। अब आते शुरू से पढ़ते गुलाम वंश, गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किए गए थे, कुतुबुद्दीन वंश का था। गुलाम वंश में कौन कौन सा शासक हुआ? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश। किसी का आप सीक्वेंस याद रखिए चाहे नहीं याद रखिए, गुलाम वंश का याद रखिएगा। वो भी कम से कम 4-5 शासक को तो एकदम, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया सुल्तान। ठीक है ना, ये सबको याद रखना है। ठीक है, ये गुलाम वंश के अंतर्गत भी, गुलाम वंश के अंतर्गत भी वंश था। मतलब कि क्या, मतलब कि जहां जहां से ये लोग आता था ना, वहां वहां जो जाति खास पाया जाता था, उसके नाम पे भी वंश था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का था, मतलब गुलाम वंश के अंदर भी वंश था। ठीक है ना, इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था, इलवरी एक जाति हुआ करता था। ठीक है ना, तो उसी के नाम पे ही अपना वंश रख दिया। ठीक है ना, उसी तरीका से बलबनी तुर्क था। तुर्क तो सब था, तुर्क तो सब था, लेकिन उसमें भी बांटा गया था। ठीक है ना, जैसे कि हम लोग का होता है ना हिंदू धर्म होता, उसमें भी बहुत सा जाति रहता, उसी तरीका से ही भी। ठीक है, उसमें पहला जो आपका शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक है, आराम शाह है, इल्तुतमिश है, रुकनुद्दीन। इसमें इंपॉर्टेंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखिएगा, ईस्वी भी याद रखना, 1206 से 1210। ठीक है, उसके बाद आराम शाह, ये याद रखिए, इल्तुतमिश याद रखिए, रजिया सुल्तान याद रखिए। ठीक है, इसका सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 बना, आराम शाह उसके बाद 1210 बना, ये 1210 से 1236, कहीं कहीं 1211 से 1236 रहेगा। तो कभी भी ऐसा रहता है ना, तो क्वेश्चन दिया जाता है तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं दिया जाता, कहीं कहीं इल्तुतमिश का 1211 से 1236 रहता है, तो उसमें मैटर नहीं करता। रुकनुद्दीन फिरोज था 1236, कुछ ही समय के लिए रहा। रजिया सुल्तान 1236 से 40 तक रही। ठीक है, एक और है बलबन, 66 से 87 है, 1266 से 1287, उसको याद रखना। ठीक है, बलबन, इसको याद रखना। ठीक है, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, ये छोड़ सकते हैं, ये सब हटा दीजिए। ठीक है, ये हटा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। और सबसे अंतिम शासक इसका था क्यूमस या कैमुस, सबसे अंतिम शासक, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को पता रहता है कि गुलाम वंश का जो स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया था, लेकिन गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमस या कैमुस, याद रखेगा, ये अंतिम शासक है गुलाम वंश का। प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम क्यूमस। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ से? तो इस सीक्वेंस में आपको लेके चलना है कि गुलाम वंश जैसे ही दिल्ली सल्तनत आया, दिल्ली सल्तनत टोटल, टोटल जो है, अगर ये भी चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि टोटल गुलाम वंश में 11 शासक हुए थे।
11 शासक, ठीक है ना। अगर दिल्ली सल्तनत का देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितना वंश, 5 वंश। पहला कौन वंश हो जाएगा, गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा, चौथा, इसी में गड़बड़ आ गया। इधर देखिए, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। बात खत्म। मन में 3-4 बार पढ़िएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। मन में 3-4 बार पढ़िएगा, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। हम अभी बोलते चाहे तो बोलते, अभी हम ईस्वी भी उसमें एंट्री करवा देते, लेकिन हमको पता है कि अभी यही नहीं आपको पता चलेगा तो ईस्वी तो और आप फिर हो जाएगा कि खिचड़ी को खीर में मिलाना। तो वो अपने मिक्स है, उसमें आओ आप मिक्स कर दीजिएगा। तो इसीलिए पहले आप वंश याद रखें कि पहला गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, उसमें भी अगर गुलाम वंश में आते हैं तो गुलाम वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। उसके बाद फिर आपका मेन अगर शासक बोला जाए तो फिर इल्तुतमिश आएगा, फिर रजिया सुल्तान आएगा, फिर बाबर ये बलबन आएगा, ठीक है। बाकी वो सब चाहे तो आप याद कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते, लेकिन आपसे नहीं पूछेगा। एक अंतिम शासक पूछ सकता है जिसका नाम है क्यूमस, ठीक है। बाकी सब याद कीजिए आराम से, रुकनुद्दीन फिरोज शाह उससे कम चांस से पूछेगा, ठीक है। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, क्योंकि ये पढ़े ही थे कि ये लोग तुर्की था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक नामक, ऐबक जो है, ऐबक नामक तुर्क जाति से आया, ठीक है ना, तुर्क जाति से आया। और ऐबक जो है ना, ये शब्द भी तुर्की है, ठीक है ना, ये शब्द भी तुर्की है। जिस समय गौरी था, जिस समय गौरी था, गौरी हम बताए थे कि तराइन का द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध में इसको लेके गया था लड़ने के लिए। तो उस समय सिपह सलार था, बताए थे। गुलाम तो था ही, लेकिन सिपह सलार भी था, क्योंकि ये लोग गुलाम को अपने करीब इतना रखता था ना, क्योंकि सबसे ज्यादा निष्ठावान इन लोग के लिए गुलाम ही था। और किसी पे विश्वास, एक पल को वो अपना बेटा पे विश्वास खो सकता था, लेकिन गुलाम पे विश्वास नहीं खो सकता था, ठीक है ना। गुलाम पे विश्वास नहीं खो सकता था। एक मूवी आई थी अलाउद्दीन खिलजी की, जिसमें रणवीर सिंह न था, रणवीर सिंह रोल प्ले किया था अलाउद्दीन खिलजी का। देखे थे कि नहीं देखे थे? सर उस सबसे कोई लेना देना नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी का मूवी आया था, ठीक है ना, रणवीर सिंह उसमें सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के चाचा बोलिए या ससुर साहब बोलिए, जो बोलिए, ठीक है ना, जलालुद्दीन खिलजी था। उस मूवी में देखिएगा कि जलालुद्दीन खिलजी का क्या था कि जलालुद्दीन खिलजी को लेके तो आया, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को तो लेके आया था, ठीक है ना, उसको मानता भी बहुत था। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक गुलाम था, उसका नाम था मलिक काफूर, मलिक काफूर, ठीक है ना। उस मूवी में देखिएगा, मलिक काफूर को खाली ये बोला गया ना कि इनकी हत्या कर दो, जलालुद्दीन खिलजी के गुलामों की हत्या कर दो, तुरंत कर दिया, बस एक ऑर्डर दिया। अलाउद्दीन खिलजी उस समय शासक भी नहीं था, उसका चचा जान शासक थे। मलिक काफूर चाहता तो डर भी सकता था उस समय कि हम कैसे हत्या कर देंगे, क्योंकि शासक तो ही है, अलाउद्दीन खिलजी तो कुछ है भी नहीं, हम इसका गुलाम है, इसका मतलब क्या, हम ही को मार दिया था। लेकिन थोड़ा सा भी नहीं सोचा, तुरंत खत्म कर दिया। तो गुलाम का निष्ठा इतना था, अपने अपने जो भी, जिसको भी, जो भी उसको खरीद के लाया, उस समय वो शासक रहे या नहीं रहे। जलालुद्दीन खिलजी जिस समय दिल्ली के गद्दी पे बैठा हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं था दिल्ली का शासक, लेकिन तब पर भी मलिक काफूर को लेके आया, मलिक काफूर को एक बार ही बोला, वो खत्म कर दिया। ये था निष्ठा अगले के प्रति। तो वही चीज है कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी ऐसा ही गुलाम था, ठीक है। गौरी का सिपह सलार व गुलाम था। 1505 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को बलिया कहा, बलिया कहा। इसको छोड़ सकते हैं, ये छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है।
चंद्रमा का देवता जो है, एवक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता, एवक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, ठीक है, या चंद्रमा का स्वामी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसमें ऐबक का जो अर्थ होता है उसको चंद्रमा का देवता कहते हैं, ठीक है। 24 जून 1206 ईस्वी को ही अपना राज्याभिषेक कराता है, लेकिन इसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी, इसकी राजधानी